हमारी लापरवाही बहुत से जीव जंतुओं के संकट का कारण बना हुआ है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग जानते हैं कि यहाँ पास में घाटी गांव में सोन चिरैया अभयारण्य बना हुआ है। सोन चिरैया जो इस क्षेत्र की शान थी, लोग प्रेम से अपने घर के छोटे बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को सोन चिरैया कहकर बुलाते थे। यही सोन चिरैया इतने बड़े संकट से जूझ रही है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यदि आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 150 सोन चिरैया का अस्तित्व बचा है और इनमें से अधिकांश राजस्थान में हैं। राजस्थान के जनजातीय कबीले इनकी रक्षा प्राण से करते हैं। सिर्फ अभयारण्य बनाकर वहां पशु पक्षियों के स्वतंत्र विचरण को प्राथमिकता देना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अभयारण्य के आसपास जो गांव हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी बहुत से प्रयास करने होंगे लोगों को जागरूक करने के कि ये पशु पक्षी हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हम हैं। सोन चिरैया, जिसे राजस्थान में गोडावण कहते हैं, इस समय स्थिति ये है कि प्रोजेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। इन पक्षियों को खाने के लिए शिकार किया जाता है। ये पक्षी चूँकि ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं और घास के मैदान कम होते जा रहे हैं, तो इन्हें प्रजनन के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये तो पक्षी हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि किसानों के मित्र ही हैं। लेकिन बाघ और तेंदुए जैसे जानवर, जो शिकारी जानवर हैं, इनसे मनुष्य खौफ की वजह से भी दूर रहना चाहता है। यकीन जानिए श्रोता साथियों, ये भी हमसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इनके आवास पर हम धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, तो ये इनकी मजबूरी है कि ये हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं। मुंबई ऐसा शहर है जिसके परिसर में राष्ट्रीय उपवन है। इस हरियाली से जहां आम आदमी को सुकून मिलता है, वहीं भूमाफिया इसे मुद्दे की तरह उछालते हैं। अक्सर इस जंगल में जानबूझकर आग लगाई जाती है कि इसका वन क्षेत्र घट सके, जिससे आगे इसमें एक आईटी पार्क बनाया जा सके। सोचकर देखिएगा, क्या हमारे लिए आईटी पार्क आवश्यक है या धरती के ये फेफड़े बचे रहें, ये आवश्यक है। मनुष्य के लिए प्रकृति की हर देन आज संसाधन बन गई है, रिसोर्स बन गई है। हम ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा उठाना हमारा हक है, लेकिन इस हक के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे हो जाते हैं, जिनको यदि हमने पूरा नहीं किया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। श्रोताओ, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति सदियों से तेंदुओं के साथ रहती है। उनकी रक्षा करते हैं उनके वन देवता, जिन्हें वो वाघोबा कहते हैं। ऐसे भगवान जिन्हें बाघ या तेंदुए के रूप में दर्शाया जाता है। कभी कभार उनकी भेड़ बकरियों को तेंदुआ उठा भी लेता है। ऐसा घटित होने पर वो उस जानवर को पकड़ने या मारने की नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि उन्हें भी अपने पेट पालने का और जीने का हक है। हमने गोडावण की बात की थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की थी। राजस्थान की बिश्नोई जनजाति उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह दूसरे अन्य आदिवासियों के रहन सहन, सोच और आस्था की भी हम सराहना करते हैं। कर्नाटक के हलक्की जनजाति की तुलसी गौड़ा का उदाहरण हमारे सामने है। 12 साल की उम्र से वो वन विभाग की मदद कर रही हैं। इन्हें आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। 30,000 पेड़ उन्होंने लगवाए हैं या फिर ऐसे संरक्षित पौधों की प्रजाति की रक्षा की है। पेड़ों के प्रति इस अगाध स्नेह को देखते हुए और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। विकास, धन और पर्यावरण के महायुद्ध में तुलसी गौड़ा एक सैनिक से कम नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन ये सारी बहसें बड़े बड़े मंचों पर वातानुकूलित कमरों में बैठकर की जाती हैं। बंजर, वीरान और सुनसान धरती पर जो काम करते हैं, उन सभी सेना नायकों को हमारा सैल्यूट है। आप अपने स्तर पर प्रयास करें पर्यावरण को संरक्षित करने का। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे।